कण कण में वो व्याप्त भी है और कण कण में वो अपने आप में स्वतंत्र भी है। सर्वत्र वो है और विभिन्न रूप से विलसित भी वो है। एक ही वृक्ष पर दिखने वाले जितने भी पर्ण हैं, पत्ते हैं, करीब करीब वो सब एक समान आकार और प्रकार के दिखते हैं, लेकिन दूर से देखने पर नीम के वृक्ष के, अश्वत्थ पीपल के वृक्ष के हमें पल्लव एक समान लगते हैं और एक समान होते ही हैं, लेकिन उनको जब बॉटनिकली उसको माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो उनमें बहने वाली जो नसें हैं वो हर पर्ण की, हर पत्ते की अपने आप में अलग अलग हैं। तो वैविध्य और वैचित्र्य ये भी तो आपकी दोनों कृपा का ही तो परिणाम है, कृपा का ही तो लक्षण है। तो व्यापक रूप में पूरी सृष्टि का निर्माण होना, जगत क्रीडति यो यतः, और केवल खेल के लिए आपके इस सृष्टि को प्रकट करना, ये स्वयं जीव मात्र के ऊपर उस प्रकृति और पुरुष की परम चरम कृपा का ही प्रतिफलन और परिणाम है। सर्वम खल्वेदम ब्रह्म, यह तो कृपा का व्यापक रूप है। सर्वम खल्वेदम ब्रह्म, सब ब्रह्म रूप ही तो है। लेकिन जब वो सर्वव्यापक रूप घनीभूत होकर, रसरूप होकर, जब अपने भक्त के भाव से पोषित होकर केंद्रीभूत बनता है, तभी श्री विग्रह में, भगवद रूप में, स्वरूप में वह रूपांतरित होते हुए अपने निज भक्त के आधार का, अपने निज भक्त के आराधना का, अपने निज भक्त की आसक्ति का वो संबल बन जाता है। और वो संबल जब हम अपनी भावाभिव्यक्ति करते हैं, उस भावाभिव्यक्ति में जिसकी जैसी भावना हो उस अनुरूप, अपने अधिकार और पात्रता के अनुरूप, अपने प्रयास और अपने भाव की परम स्थितियों के अनुसार ही तो हमें अपने भगवद रूप में भाव दृढ़ होता है, रस दृढ़ होता है। और वो रसोत्पत्ति जब हम प्रभु के साथ के संबंध में लीलात्मक रूप से अनुभव करते हैं, तब वो साधन भी सेवा ही बन जाती है और परम फल रूप भी सेवा बन जाती है।